जयसिंह सचिव राजस्व और भूमि सुधार और ग्रामीण स्तर पर आए अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं, वीडियो को स्किप न करें और सारा अपडेट मिलेगा। आज मधेपुरा जिला के भतखोरा पंचायत में आम सभा का आयोजन कर मुखिया रानी सिंह के अध्यक्षता में जिला के आए अधिकारियों ने ग्रामीणों को जागरूक किया। बिहार राज्य में जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। 20 अगस्त से एक बार फिर सर्वे की शुरुआत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि सर्वे के जरिए जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाया और असली मालिकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। सरकार को यह भी पता चल सकेगा कि जमीन सरकारी है और उसका कब्जा किसके पास है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इसे आम लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि कागजात जुटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जमीन के विवाद से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बिहार में जमीन विवाद से सर्वाधिक हिंसा होती है और अब नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के 444 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। हालांकि सर्वेक्षण का काम 2021 में ही शुरू हो गया था, लेकिन यह मात्र 20 जिलों के 79 अंचलों में सर्वेक्षण हो पाया था और 444 अंचलों में कर्मचारियों की कमी के कारण अभी तक लंबित रहा। लेकिन अब नीतीश कुमार सरकार ने एक वर्ष के दौरान इस काम को पूरा करने का मिशन रखा है और 20 अगस्त से राज्य के इन 444 अंचलों में जो राजस्व कर्मचारी हैं वो अन्य लोगों के साथ मिलकर गांव लोगों के साथ बैठकर जमीन के सर्वेक्षणों का काम शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी इस जमीन के भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो सबसे ज्यादा भ्रांति है कि आखिर अगर जमीन पर किसी तरीके का विवाद या उसके ऊपर दो लोगों ने अगर दावा ठोका है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगी। बहुत सारे ग्रामीण इलाके में लोगों के पास जमीन तो उनके कब्जा में है, लेकिन वो बाप दादा या उनके जो पुरखों की ये जो जमीन है उनके कागजात नहीं है। उसके बारे में भी राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी परिस्थिति में आखिर जमीन का उनके नाम कैसे होगा। इसके अलावा अगर किसी भी मामले में अगर कोर्ट में अगर मामला लंबित है तो वैसी परिस्थिति में जो राजस्व कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, इसके बारे में भी ग्रामीण लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है। निश्चित रूप से काफ़ी कठिन काम है। आप कह सकते हैं कि बिहार में जो ज़मीन विवाद के घेरे में रहा है, लोगों के पास ज़मीन का जो टुकड़ा है वो कम है और वैसी के कारण ज़्यादा गांव के अंदर विवाद होता है और खासकर ज़मीन से जुड़े विवादों के कारण बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और राज्य सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द था। लेकिन अब राज्य सरकार को उम्मीद है कि एक बार ज़मीन के सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाए, वैसी परिस्थिति में ज़मीन से जुड़े विवादों में निश्चित रूप से काफ़ी कमी आएगी। जयसिंह राजस्व एवं भूमि सुधार और ग्रामीण स्तर पर आए अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए विस्तार से सुनते हैं। चल रहा है उसको बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है और ये अभी आज से नहीं शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत 2021 में ही शुरू हो गया था और प्रथम चरण में 20 जिलों के 5000 गाँवों को लिया गया था स्पेशल सर्वे के लिए। मान में ये किया गया है कि जो बचे हुए जितने भी गाँव हैं बिहार में सबको एक साथ शुरू किया गया है और ये लक्ष्य रखा गया है कि अगले एक वर्ष में ये सर्वेक्षण जो है वो संपन्न किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जिसको बिहार में प्रचलित भाषा में खतियान के रूप में जाना जाता है, और नक्शा जो किसी मौजे का एक नक्शा होता है जिसमें उस मौजे के सभी प्लॉट का मैप रहता है, इन दोनों को इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अद्यतन किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो इसका रेलेवेंस यही है कि ये डॉक्यूमेंट जितने ही अपडेटेड रहेंगे उतने ही लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं, विवाद जो हैं वो कम होंगे और ज़मीन की स्थिति क्लियर होगी, उसका मालिकाना हक क्लियर होगा। सर्वे के दौरान जब सर्वे की टीम लोगों से मुलाकात करेगी, उनसे जाकर के बात करेगी, तो जो लोग ज़मीनों पे पाए जाएंगे या जिन्होंने क्लेम किया होगा कि ये मेरी ज़मीन है, उनसे उस ज़मीन के दस्तावेज मांगे जाएंगे और यदि उनके पास जो दस्तावेज जो दिए जाते हैं वो संतोषजनक रहते हैं और वो ये प्रूफ करते हैं कि वो उनको उस ज़मीन का हक किस तरीके से मिला, कैसे आई वो ज़मीन उनके पास, तो फिर सर्वे की प्रक्रिया में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। आपको एक वंशावली देनी पड़ेगी। उस वंशावली में ये रहेगा कि आपके बाबा या परबाबा
के वंश में और कौन कौन से लोग हुए हैं जिनका हिस्सा उस ज़मीन में है, और उन सारे लोगों की सहमति भी अगर आप लगा देंगे कि हाँ भाई ये इतना हिस्सा इनका है, मतलब अगर पारिवारिक रूप से कोई बंटवारे का कागजात लगा दिए जाएंगे तो फिर वो उस व्यक्ति के नाम से दर्ज हो जाए। जैसे एक कागज़, कोई मूल कागज़ अगर नष्ट हो गया तो एक सब्सिक्वेंट जो दस्तावेज रहते हैं, जो आप उसको कह लें कि किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से यदि अगर आपका दावे का सत्यता हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए एक ज़मीन है, आपका कोई कागज़ नहीं है, लेकिन उस ज़मीन की सीमा पर, उसकी बाउंड्री पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई सेल डीड हुई है और उस सेल डीड में चौहद्दी के रूप में आपका नाम आया है कि भाई हमारी जो ज़मीन है उसकी चौहद्दी पर ये हैं, तो उसको हम एक सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट कर करके उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी अपना दावा कर सकते हैं। सभी की जानकारी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जो है आप सभी लोगों को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो भर करके हमारा DLR एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के अपलोड कर देना है। जो सौ घोषणा का प्रपत्र होता है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 सभी की जानकारी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जो है आप सभी लोगों को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो भर करके हमारा DLR एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के अपलोड कर देना है। जो सौ घोषणा का प्रपत्र होता है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 सभी जितने भी आपके पास जमीन है, तो सभी जमीन को सौ घोषणा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक वंशावली का है, वो भर करके DLR एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के आप लोगों को जमा करना है। अगर अन्यथा किसी भी भूधारी को अगर कठिनाई होती है इसको अपलोड करने में, तो हमारे अमीन साहब है, आप लोगों के संपर्क में रहेंगे। नंबर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोग इनसे संपर्क कर लेंगे। अगर अपलोड नहीं कर सकते हैं तो हमारा मुरलीगंज अंचल में जो है अभिलेखागार, वहाँ हमारा ऑफिस हो गया, वहाँ भी जाकर के हार्ड कॉपी में आप लोग जमा कर सकते हैं। ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद लगभग आप लोग जो है ये प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो है 1 महीना तक जो है आप लोग ये भर करके दे दीजिएगा। उसके बाद अमीन साहब को जैसे ही नक्शा प्राप्त होगा हमारे हेडक्वार्टर मुख्यालय से, ये जमीन स्तर पे जो है कर जाएंगे काम करने के लिए। उस टाइम पे भी जो है आम सभा के जरिए हो या मुखिया जी के जरिए हो, वार्ड मेंबर के जरिए हो, सभी लोगों को जो है जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मौजा में काम करने से पहले सीमांकन का काम किया जाता है। सीमांकन होने के बाद फिर सीमाना फिक्स किया जाएगा। जो पुराने व्यक्ति होंगे, जो पुराने भूधारी व्यक्ति होंगे, उनको ये चीज़ मालूम होगा कि हाँ फिर सीमाना किसको करते हैं और सीमा सत्यापन किसको करते हैं। कोई भी मौजा का एक बाउंड्री लाइन होता है, तो बाउंड्री लाइन को ही सीमा बोलते हैं। वो सीमा हम लोग फिक्स करेंगे। त्रिसीमाना किसको कहते हैं? त्रिसीमाना 3 मौजा का जहाँ बिंदु होता है मिलान, उसको त्रिसीमाना कहते हैं। वो त्रिसीमाना फिक्स होने के बाद जो है ये नक्शा शुद्धिकरण के लिए पटना भेज दिया जाएगा। पटना से जब शुद्धिकरण होकर के वापस आएगा नक्शा, तो किश्तवाड़ का काम चालू होगा। जो हर एक भूखंड हम लोगों को पहले से ही नक्शा प्राप्त है, हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो है नक्शा बन चुका है। इसको जो है सत्यापन करने के लिए हमारे अमीन साहब जमीनी स्तर पर उतरेंगे। इसको किश्तवाड़ कहते हैं। किश्तवाड़ में जो हर एक भूखंड का एक नंबर दिया जाएगा, नया प्लॉट नंबर दिया जाएगा, जिसको खेसरा संख्या बोलेंगे। मान लीजिए कि इसे रीजनल सर्वे 1965 से लेकर 1978 के बीच में जो है सर्वे हुआ था, जिसमें एक मौजा में लगभग एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि 100 खेसरा था उसमें। अभी बहुत सारे भूखंड जो है टूट चुका है। वो कोई केवाड़ा ले लिया है, किसी को वास्तविक पर्चा से प्राप्त है, किसी को बंदोबस्ती से प्राप्त है। सब अलग अलग अपना अपना आर्मेल जो है वो बना लिए हुए हैं। तो बहुत सारे जो है प्लॉट में विभाजित हो गया, बहुत सारे भूखंड जो है बन चुके हैं। तो उसी को वापस जो है हम लोग
किश्तवाड़ में प्लॉट नंबर डाल देंगे। प्लॉट नंबर उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करके पूर्व दक्षिण में जो है उसको कंप्लीट करना है। किश्तवाड़ का कार्य पूर्ण होने के बाद जो है खानापुरी का कार्य स्टार्ट होगा। खानापुरी जो है ये सबसे सर्वे का जो है, जो आप सौ घोषणा जो प्रपत्र 2 दिन भरे हैं उसका बहुत बड़ा जो है महत्वाकांक्षा नहीं है इसमें। ये खानापुरी का कार्य जो है, ये जो सर्वे का सबसे मेन पहलू जो है खानापुरी का है। इसमें सभी भूधारियों से, सभी लोगों से हमारा यही अपेक्षा रहेगा कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा जो है हम लोग काम कर पाएंगे, उतना ही जल्दी जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो खानापुरी में जो है आप लोग अभी तो 100 घोषणा जो भरे हैं उसमें फोटो कॉपी लगा दिए हैं। अब ओरिजिनल से वो मैच करता है या नहीं करता है वो तो हम लोग देखे नहीं हैं। उसी को जो है हम लोग जांच पड़ताल करने के लिए खानापुरी का कार्य, जिस टाइम पे खानापुरी का कार्य होगा उस टाइम पे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आइएगा अमीन साहब के पास में। किश्तवाड़ का कार्य तो हमारा पूर्ण हो चुका है। हर एक प्लॉट जो किश्तवाड़ में जो हर एक प्लॉट का एक नया नंबर दिए, उसी तरह हर एक प्लॉट का एक मालिक होगा, चाहे वो 10 प्लॉट हो मौजा के अंदर में या एक ही प्लॉट हो। हर एक प्लॉट का, सारे प्लॉट का जो है मालिक होते हैं, उसी मालिक का नाम या दासपंजी में दर्ज किया जाएगा। उस टाइम पे जो है आप लोग खतियान से प्राप्त हो, केवाला से प्राप्त हो, वास्तविक पर्चा से प्राप्त हो, बंदोबस्ती से प्राप्त हो, किसी भी प्रकार से आप लोगों के पास जो है जमीन प्राप्त है वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे अमीन साहब के पास कहीं एक मौजा में, कहीं एक सार्वजनिक जगह पे बैठेंगे। वहाँ आकर के जो है सभी लोग अपना याददाश्त में वो दर्ज करवा लीजिएगा। याददाश्त में जो है पहले पुराना खातेदार का सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर डालेंगे, पुराना खाता वो डालेंगे, पुराना खेसरा वो डालेंगे, और जो हम किश्तवाड़ में जो नया नंबर डाले हैं वो नया नंबर उसमें दर्ज किया जाएगा। उसके बाद जो है पुराने खातेदार जिस खतियानी रैयत उनका नाम डाला जाएगा उसमें। उसके बाद जो है वर्तमान दखलकार, जो वर्तमान में जो भूमि खा रहे हैं, जो भूखंड खा रहे हैं, जो प्लॉट खा रहे हैं, उनका नाम दर्ज होगा, उनका पता दर्ज होगा, उनका जाति दर्ज होगा, उनका मोबाइल नंबर दर्ज होगा, उनका आधार नंबर दर्ज होगा। ये सब दर्ज होने के बाद जो है आपको कैसे प्राप्त हुआ है वो जमीन, खतियान से प्राप्त हुआ है तो ठीक है, अगर केवाला से प्राप्त हुआ है तो खतियान से पहले कौन जमीन सेल किए हैं उसका नाम दर्ज होगा, उसके बाद कौन लिए है उसका नाम दर्ज होगा। लास्ट में जो व्यक्ति केवलदार होंगे, जो वर्तमान में दखलदार होंगे, उसका नाम, डीड नंबर जो होता है, दस्तावेज संख्या वो दर्ज होगा, कब लिए हैं ये वो दर्ज होगा उसमें। उसके बाद जो है उसका चौहद्दी दर्ज होगा, उसका जमाबंदी संख्या दर्ज होगा, उसका जो है अभी वर्तमान में कितना रकबा बना है वो दर्ज होगा। ये सब दर्ज होने के बाद जो है रैयती जमीन का कानून वो अमीन द्वारा अनुशंसा उसको किया जाएगा। अनुशंसा होने के बाद जो है रैयती जमीन का कानून को द्वारा जो है उसको पारित किया जाएगा आगे से। और सरकारी जमीन पे जो है उसको आदेश जो है हमारे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उनके द्वारा जो है उसको आदेश किया जाएगा। ये आदेश कंप्लीट होने के बाद जो है इसको प्रपत्र 6 खेसरा पंजी जिसको बोलते हैं वो ऑफलाइन में भी दर्ज होगा और ऑनलाइन में भी दर्ज होगा। उसमें आप लोगों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अमीन के द्वारा ही किया जाएगा ये कार्य। ये सारा कंप्लीट होने के बाद जितने भी हम किश्तवाड़ में जितना प्लॉट बनाए हैं वो सारे भूखंड का खानापुरी कंप्लीट होने के बाद जो है इसको प्रपत्र 6 में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, ऑनलाइन में भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा, ऑफलाइन में भी दर्ज होगा। ये दर्ज होने के बाद जो है हम लोग उसको जांच पड़ताल करेंगे। अमीन द्वारा जो है खेसरा पंजी में जो दर्ज किया गया है वो सही है, ठीक ठाक है, वो सब चीज़ जांच पड़ताल करने के बाद जो है उसको LPM पर्चा आप लोगों को जो है लास्ट में पर्चा प्राप्त होगा, जिसको खानापुरी पर्चा बोलते हैं, प्रपत्र 7 भी बोलते हैं उसको। उसके बाद उसके साथ नक्शा भी प्राप्त होगा।
जिसमें आपका जो भूखंड है उसका नक्शा भी रहेगा, उसमें चौहद्दी भी रहेगा, रकबा भी रहेगा और नाम के साथ में रहेगा। ये पर्चा मिलने के बाद जो है सभी लोग उस पर्चा को देख लीजिएगा, कहीं उसमें नाम में त्रुटि तो नहीं है, कहीं उसमें जो है पता में त्रुटि तो नहीं है, उसमें जाति में दिक्कत तो नहीं है। रकबा जो आप लोग स्वघोषणा भरे हैं, जो आप लोगों के पास कागजात है वो कागजात से मिलान करके देख लीजिएगा उसमें रकबा ठीक ठाक है या नहीं है। और अगर रकबा ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। अगर ठीक नहीं है, रकबा में अगर दिक्कत हो गया तो प्रपत्र 8 फॉर्म नंबर 8 आता है, वो आप लोगों को मुहैया करा दिया जाएगा। उस टाइम पे प्रपत्र 8 में भर करके जो है उसमें भी खाता खेसरा, पुराना खेसरा और नया नंबर जो हम लोग दिए हैं वो नया नंबर अभी जो वर्तमान में बना है रकबा, वो रकबा डाल दीजिएगा। जो आपको दस्तावेज से जो रकबा प्राप्त हुआ है वो रकबा डाल दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ पुराना में जो है इनके दस्तावेज के हिसाब से इतना रकबा है और नया में जो है इतना ही रकबा बना है। अगर 10 डिसमिल का है उसमें से अगर 7 डिसमिल आपको प्राप्त हुआ है खानापुरी पर्चा में, तो 3 डिसमिल पर जो है उसका सुनवाई का कार्य होगा। रैयती जमीन का जो ये खानापुरी पर्चा मिलने के बाद 15 दिन के अंदर में आप लोगों को जो है ये दावा आपत्ति करने का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के बाद अगर आप लोग जो है आपत्ति करते हैं तो इसका जो है एक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है ये। हम लोगों को भी परेशानी होती है, जो भी आप लोग आपत्ति करेंगे उसको हम लोगों को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद जो है केस नंबर वहाँ से मिलता है हम लोग को। केस नंबर के अनुसार जो है 30 दिन तक रैयती जमीन का जो है सुनवाई वो कानून के द्वारा सुनवाई किया जाएगा। जैसे कोर्ट में जो सुनवाई चलता है उसी तरह जो है यहाँ भी सुनवाई का प्रक्रिया चलेगा। ये सुनवाई का प्रक्रिया 30 दिन के अंदर यही किया जाना है हम लोगों को। ये सुनवाई का प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो है एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन का टाइम आता है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आप लोगों को पर्चा नहीं दिया जाएगा, कहीं एक सार्वजनिक जगह पे या फिर जो है मुरलीगंज अंचल वहाँ या हमारे शिविर में जहाँ सिविल कार्यालय बना हुआ है वहाँ, ये 3-4 जगह जो है मौजा में सार्वजनिक जगह पे या फिर कहीं एक मौजा में या सिविल कार्यालय पे, फिर उसके बाद जो है मुरलीगंज अंचल कहीं पे वहाँ पे चिपका दिया जाएगा ये पर्चा ड्राफ्ट पब्लिकेशन का। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ जो हमने आपत्ति किया है वो आपत्ति सुधार हुआ है या नहीं हुआ। ये आपत्ति अगर सुधार हो गया है तो उसको जो है वापस आपत्ति करने का आपत्ति नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार नहीं हुआ है तो जो है वापस आप लोग प्रपत्र 14 जो कि 30 दिन के अंदर में आप लोगों को करना है। 30 दिन के अंदर में आप लोग फिर से जैसे प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति किए हैं उसी तरह फॉर्म 14 में दावा आपत्ति कर दीजिएगा। उसके साथ साक्ष्य आपके साथ वो सारा संलग्न कर दीजिएगा। उसकी सुनवाई जो है हमारे सेटलमेंट विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उनके द्वारा किया जाएगा। रैयती जमीन हो या सरकारी जमीन हो, दोनों का सुनवाई जो है हमारे सिविल प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। ये 3 महीना तक चलेगा ये कार्य। 3 महीना के बाद जो है अगर उसमें आवश्यकता है नक्शा में सुधार करने की तो नक्शा में सुधार किया जाएगा अमीन के द्वारा। उसको वापस जो है पटना भेज दिया जाएगा। सुधार होने के बाद सुधार होकर के जैसे ही आता है फिर वापस प्रपत्र 6 में जो है उसको दर्ज किया जाएगा अमीन के द्वारा। उसके बाद लगान निर्धारण जो है हमारे एडीएम साहब या फिर जो है बंदोबस्त पदाधिकारी, हमारे जो वरीय पदाधिकारी मधेपुरा के हैं वो मधेपुरा कलेक्ट्रेट बंदोबस्त कार्यालय में बैठते हैं, उनके द्वारा जो है लगान निर्धारण का कार्य संपन्न होगा। लगान निर्धारण जो है किसी भी जमीन का जो है आपका कितना रेट बना है, अभी जो मजदूरी रसीद जो कटाते हैं उसी तरह उस टाइम पे जो है आप लोगों के जो है रेट का काम किया जाएगा। रेट फिक्सेशन होने के बाद जो है वापस जो है आप लोगों को खतियान प्राप्त होगा। खतियान मिलने के बाद में भी जो है अगर आप लोग किसी तरह का अगर उसमें कठिनाई है
तो आप लोग जो है 4 महीना का टाइम दिया जाएगा। इसमें 4 महीना तक जो है बंदोबस्त कार्यालय में आप लोग आपत्ति करके उसके सुनवाई जो है बंदोबस्त साहब के द्वारा जो है इसका किया जाएगा। वापस जो है फाइनल पब्लिकेशन इसका हो जाएगा। लास्ट में जो है ये सारा प्रक्रिया है सर्वे का हमारा। आप लोग जो है कागजात में क्या क्या आवश्यकता है या फिर प्लॉट पे क्या क्या मतलब करना है। किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है, अगर प्लॉट पे जो है 8 ही डिसमिल जमीन खा रहे हैं तो उसका जो है आप लोग अभी से ही आर में जो है वो सीधा कर लीजिए। किसी लोकल अमीन को रख करके या खुद अपने से अगर करना चाहते हैं तो कर करके आर में जो है वो सारे लोग दुरुस्त कर लीजिए इसका। अगर कोई भी आदमी जो है खतियान जिसको खतियान से प्राप्त है तो अद्यतन रसीद जो है विगत 2 वर्ष 3 वर्ष तक जो है हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए कि खतियानी ज़मीन में बहुत सारा ऐसा जो है वो बिक चुका है। अब अगर आप जो है खतियान लेकर के आएंगे तो हमारे पास जो है वो सुविधा नहीं है कि हाँ आपके खाते में जो है कितना ज़मीन बचा है। अगर रसीद कटा देते हैं तो उसी अनुरूप जो है आपको पता चलता है कि हाँ आपके खाते में कितना ज़मीन बचा है। अगर केवाला से प्राप्त है तो केवाला का भी जो है मोटेशन करवा लीजिए, दाखिल खारिज करवा लीजिए, उसका रसीद कटा लीजिए। किसी भी प्रकार से जो है आपको जमीन प्राप्त है वो सारा कागजात जो है दुरुस्त कर लीजिए। खतियान से अगर प्राप्त है, अगर भाई भैयारी में जो है जमाबंदी अलग अलग जो करवा लिए हैं तो ठीक है, और अगर अलग अलग नहीं करवाए हैं, अगर उसको जो है हमारा हम 3 भाई हैं, तीनों भाई के नाम से जो है अलग अलग खाता खुलवाना है सर्वे में, उसके लिए जो है पंचनामा बंटवारा या आपसी बंटवारा जो है वो स्टाम्प पेपर पे 50 रुपया से ऊपर का स्टाम्प पेपर पे जो है आप लोग आपसी पंचनामा बंटवारा बना करके और दाखिल खारिज के लिए कोशिश कर दीजिए। अन्यथा अगर दाखिल खारिज अगर नहीं होता है किसी परिस्थिति में, अगर पंचनामा बंटवारा देते हैं तो उस टाइम पे जो है हम सारे भाई को जो है बुला करके पूछ लेंगे कि हाँ ये पंचनामा बंटवारा सही है या गलत है, सारे लोग जो है इस पर सहमत हैं या नहीं। अगर सहमत होंगे तो उसके आधार पर जो है सबका अलग अलग खाता हम लोग खोल देंगे। केवाला का भी जमीन जो है अगर पूर्वज के नाम से है, अगर पूर्वज जो है एक्सपायर कर गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, उनका भी यही प्रक्रिया है। अगर उसमें भी 3-4 भाई हैं तो वो भी जो है अगर अलग अलग खाता खुलाना चाहते हैं तो वो भी अपना अपना पंचनामा बंटवारा बना दीजिए। अन्यथा अगर पंचनामा बंटवारा नहीं देते हैं तो सारे लोग जो है वंशावली के आधार पर सारे लोगों का नाम दर्ज कर दिया जाएगा, उसी में जो है उनका खाता खोला जाएगा। इसी वाले के साथ हम अपना ये सवाल कंप्लीट करते हैं। अगर किसी भी तरह का किसी को परेशानी है तो वो पूछ सकते हैं। एक बार बाहर से फिर बोल दीजिए, बहुत एक बार यहाँ आदमी सवाल वहाँ का खड़ा नहीं ले सकते सर्वे 1970 जो खाना हुआ उसी खतियान के मुताबिक जो सर्वे होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जी, जमीन मेरे नाम से है या मेरे पिता के नाम से, हस्तांतरित कोई और करता पैसा लेके कर्मचारी सीए या सीओ मोटेशन कर देता है रजिस्ट्री वाला केवाला पर हमारा दस्तखत नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करें? ये जो है केवाला तोड़ने का जो प्रावधान है या खतियान तोड़ने का जो प्रावधान वो हमारे राइट में नहीं है। खतियान तोड़ने का अधिकार तो आपको नहीं है? मुझे नहीं। ये सिविल कोर्ट को ही अधिकार है केवाला तोड़ने यदि का। ऐसा कहीं केस फंसता है आपको जी, उस स्थिति में जो है हम जमीन स्तर पे भी जाकर के देखेंगे। जमीन स्तर पर जाके देखेंगे, जमींदार कबाला नहीं किया है, अवैध रूप से दखल किए हुआ जी, जमींदार हो सकता है उस समय ऊपर कमजोर हो, वो कबाला नहीं किया, पैसा से
जे कावड पाट्या होय तगवा पाट्या कोण जमीन छै कौन भाई का जमीन पे तो एक आदमी सब के ओना कैसे जन करे पड़ते सरकार को निकाल सीओ साहब को भी तो खत्म करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं डीएम को भी नहीं है, डीएम को भी नहीं है। नहीं। फिर ऐसा मोटिवेशन क्यों हुआ? अब तो इसके लिए जो है आपत्ति आप लोग डाल दीजिए, इसके लिए जो है प्रावधान है ना आप लोगों को आपत्ति डालने का या फिर पूरे केस करने का। ये प्रोसेस में आइए जी उसको तोड़ने के लिए नियम तरीका है। ये तो प्रोसेस आप लोगों के जरिए ही करना है, ये तो हमारे जरिए नहीं करना है ना। आप जो आएंगे सर्वर जी 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 अमीन साहब चले उस समय मेरे मुखिया जी कहेंगे कि जमीन मेरा सपोज दैट उस समय हम उसे नहीं लड़ते, लेकिन हम आपको पेपर देंगे खतियान मेरा जी और ये कहेंगे कवाला हम लिए हैं इनके भाई से। जी ठीक है जी। भाई के नाम से पेपर नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अरे जिसके भाई के नाम तो उसको राइट ही नहीं है ना बेचने का। यदि ऐसा हुआ है तो क्या कीजिएगा, यही हम आपसे सवाल अरे तो ये तो बहुत निकट परिस्थिति है कि सर यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? उस स्थिति हाँ, में ऐसा केस है। वो उस स्थिति में आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया उस जमीन को इसी तरह छोड़ दिया, उससे तो आपको कुछ करना चाहिए था। ये बात अगर किए हैं तो उसका कागज आप लोग दे दीजिएगा। आइए बात एक बार में लेकर आइए बात आपकी अपनी